पहले वो अपना जीपी प्रैक्टिस तो कर रहे थे, हाँ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर रहे थे। उन्होंने किसी पेशेंट को कम से कम महीने के ऊपर हो गया था, हाँ। चेक नहीं किया था, हाँ स्टेथोस्कोप से भी चेक नहीं किया, बीपी भी नहीं एंड नो इंजेक्टेबल। ओके तो ऐसे डिस्टेंस से बिठा के पूछ के वो मेडिसिन दे रहे थे। ओके 19 तक ही वॉज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ओके 28 को फर्स्ट डे उनको फीवर आया अच्छा और थोड़ा सा थ्रोट इरिटेशन हुआ, तो ओके उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन 3 डेज लिया। ओके फिर उससे थोड़ा उनको फीवर सबसाइड नहीं हुआ तो उन्होंने एंटी मलेरियल और कैलिथ्रोसिन लिया, कुछ ओके कैलिथ्रोमाइसिन लिया सॉरी। ओके वो इसका कोर्स उनका फीवर तो चल ही गया था, हाँ लेकिन संडे से मतलब 26 से उनको ऐसे खांसी शुरू हो गया, ओके मगर थोड़ा थोड़ा था। ओके अभी आज 30th है तो 29 और 30th हाँ ये 2 नाइट को उनको मतलब 28 को नाइट को उनको वापस फीवर आया। ओके 102 की 103 था 29th को 29 को, ओके और आज मॉर्निंग में भी था ओके 101। ओके और अभी उनका एचसी की चालू है वापस से मलेरिया टाइप में। ओके 400 mg ले रहे बीडी। ओके ओके और क्या और मतलब ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी खांसी कंट्रोल नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। और उन्होंने आर्सेनिक 1 mg 3 दिन लिया है कंटिन्यू 3 टाइम डेली। आर्सेनिक 1 mg 3 टाइम से डेली लिया तो भी फर्क नहीं है, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आया? नहीं खांसी में नहीं आया। खांसी में चेंजेस नहीं आया? हाँ। ओके। और थ्रोट इरिटेशन है अभी? थ्रोट इरिटेशन है? नहीं बिल्कुल नहीं है, खाली ऐसे खांसी हो रहा है। अभी फिलहाल खांसी है और म्यूकस आ रहा है, यही 2 इश्यू। और वीकनेस बढ़ा है कि कम है? वीकनेस ज्यादा है कि कम है 2-4 दिन से आज? आयरन लगाने के बाद से उनको अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा ओके। थोड़ा थोड़ा स्नीजिंग है बोलिए। थोड़ा स्नीजिंग है ओके। आप लोगों ने घर पे सोशल डिस्टेंसिंग रखा है ना? नहीं सर। बहुत जरूरी है ये तो। वो तो है, लेकिन क्या करेंगे सर, वेरी स्मॉल किड्स आए हैं तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। लेकिन टचवुड किड्स और मैं फिलहाल हम लोग को 10 डेज हो गए यार, 11 डे हो गए। ओके। तो हमको कुछ अलग ऐसा ये नहीं है। अच्छा, और एंटीबायोटिक आपने दिया, एंटी मलेरिया दिया, फिर भी आज सुबह फीवर आया था? हाँ फिर भी आज सुबह आया था। अच्छा, फीवर का कुछ भी पैटर्न है क्या? मॉर्निंग में आ रहा है कि इवनिंग में आ रहा है? नहीं कोई पैटर्न नहीं है। कोई टाइम पैटर्न नहीं। रात को एक मतलब 28 नाइट को आया था। हाँ 11 o'clock, वैसा 29 नाइट को भी आया। वही टाइम था क्या? वही टाइम था, मतलब नाइट 10:30 11। अच्छा, तो 28 को भी 11 o'clock को फीवर आया था, 29 को भी 11 o'clock? हाँ ओके। लेकिन आज 30th है, लेकिन आज मॉर्निंग में आया, मतलब इतने दिन से कुछ भी नहीं था उनको फीवर। अच्छा। आफ्टर 24 उनको डायरेक्ट 28 को फीवर आया था, वो भी नाइट को। अच्छा। और फीवर जब भी आता है ना तो कुछ भी सिम्टम्स आते हैं उसके साथ? फीवर आता है तो बस खाली वीकनेस लगता है और बहुत ऐसा लगता है कि सो के ही रहना है। फीवर आता है तो लेजी हो जाता है, फुल बॉडी लेजी हो जाता है। वीकनेस के साथ फीवर आता है। जब भी फीवर आता है तो वीकनेस आता है? वीकनेस आता है सही। अच्छा, जब भी फीवर आता है तो पसीना आता है? फीवर आता है तो पसीना आता है। पैरासीटामोल लेने के बाद बहुत पसीना आता है। ओके। और फीवर आता है तो ठंडी लगता है? फीवर आता है तो ठंडी नहीं लगता है। ओके, तो ठंडी अभी तक एक बार भी लगा नहीं है? नहीं। ओके। फीवर आता है तो हेडेक बढ़ जाता है या नौसिया लगता है? कुछ नहीं। लेकिन एक फीवर का पैटर्न है कि वो 2 दिन 11 बजे आया है रात को, राइट? हाँ बस एक ही दिन ऐसा हुआ है, मतलब ये 2 डेज ही ऐसा हुआ है। 2 डेज। अच्छा, लेकिन कल सुबह नहीं था, लेकिन आज सुबह आ गया है वापस फीवर? हाँ। ओके। आज सुबह में भी मतलब 10:30 11 के आसपास ही फीवर था उनको। अच्छा, और कल रात को हाँ पैरासीटामोल देने के बाद में 10-15 मिनट्स में पूरा फीवर उतर जाता है। ओके। और कल रात को ज्यादा फीवर था कि आज सुबह ज्यादा फीवर था? कल रात को था।
ओके, और हो सकता है आज भी रात को 11 बजे आ सकता है, आ फिक्स सकता नहीं है। है। अभी मैं पता नहीं। ओके, और कुछ सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं, जैसे चेहरे पे कुछ चेंजेस? नहीं, चेहरा मतलब डार्क सर्कल्स आ गया आँख के नीचे। हाँ और दूसरा चीज, उनको मैं खाने को तड़का देती हूँ ना, हाँ, तो उसका स्मेल आता है। खाने का तड़का आप जब देते हो तो स्मेल आता है, उससे क्या होता है उनको? सहन नहीं होता, वॉमिटिंग जैसा लगता है। हाँ वॉमिटिंग जैसा लगता है। ओके, वॉमिटिंग होता नहीं है, वॉमिटिंग होता जैसा नहीं है, खाली फील आता है। मतलब वो बोलते हैं सब दरवाजे बंद कर दो, ऐसा। ही गोज टू अ बेडरूम एंड सिट, मतलब उसको वो स्मेल से इरिटेशन होता है। जब वो तड़का डालते हैं ना हम खाने में सब्जी को, हाँ। चौक लगाते हैं, तो उससे स्मेल से उनको इरिटेशन होता है। तो और कोई, जैसे खाना पड़ा रहेगा और खाने के स्मेल से नहीं होता, जब तड़का लगाते हो तो ही होता है वो? हाँ, तो ही होता है। अच्छा, और गर्मी बहुत लगता है बीच बीच में। कभी बोलते एसी लगाओ, कभी बोलते एसी बंद करो, विंडोज खोलो, अच्छा, ऐसे। ओके। और नाक बंद भी हो जाता था पहले? नाक बंद होता था पहले? नहीं, मगर है ना, ये जो बुखार आया ना, इसके पहले इनका एक इशू ये था कि इनको नाक में स्मेल आता ही नहीं था, कोई भी किस्म का स्मेल नहीं। अच्छा, ये पहले का ही सिम्टम्स है, जूना ये है? पहले का है, मतलब उनको स्मेल नहीं आता था। अच्छा, मगर अभी उनको टॉवल में से कभी स्मेल आ जाता है, कभी उनको खाने का स्मेल आ जाता है। तो स्मेल इनको जल्दी आ जाता है कोई भी चीज का भी, मतलब कुछ अभी भी? आ रहा है, अभी ये मतलब 3-4 डेज में। ये अच्छा, ये 3-4 डेज में ये चेंज आया कि कुछ भी स्मेल इनको वो जल्दी पकड़ लेते हैं अभी? हाँ हाँ। अच्छा, ओके, वेरी ओके। पसीने का भी स्मेल चेंज हो गया बोल रहे हो? क्या चेंज हो गया? पहले क्या था, अभी क्या है? क्या हो गया? करोजिव स्मेल है बोल रहे हैं आप? कोरोसिव स्मेल है, अच्छा। और पसीना कपड़े पे दाग छोड़ रहा है या? दाग छोड़ रहा है पसीना कपड़े पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको कुछ स्मेल आ रहा है पसीने का उसका? मेरे को नहीं आ रहा है सर। ओके, उनको इंटरनली आ रहा है। अच्छा, ओके। और जैसे आंखें लाल हो गई है या चेहरा लाल हो गया है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, खाली चेहरे पे डार्क सर्कल्स आ गए फेस पे। ओके, हाँ हाँ, एक्चुअली इनको मेन जैसे कोविड टेस्ट करने बोला ना हाँ हमने, वो कोविड टेस्ट करने का सिर्फ बोला, और उनको ये कॉफिंग और ये सब उनका इंक्रीज भी हो गया। उनको थोड़ा सोशली भी ऐसा लगता है कि पब्लिक ह्यूमिलेट करेगी अगर कोविड पॉजिटिव आया तो। अच्छा, हाँ, मैंने खुद बोला है। हाँ आपने बोला है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है ना, सोशल इशू। हाँ, सोशली, ओके। तो ये कोविड टेस्ट सुनने के बाद इनकी खांसी बढ़ गई है कि शुरुआत हुई खांसी की? ऐसा हुआ है। खांसी था, लेकिन वो कोविड टेस्ट करने अलग सब, बट नेचुरली मेंटल सिम्टम्स बता रही हूँ उनका। ओके, तो ये थोड़ा डर गए थे? हाँ, ये उसी के लिए, मतलब अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया हाँ। तो सोसाइटी क्या बोलेगी, या पर अच्छा। बैनर लगेगा कोविड पेशेंट है, ऐसा, मतलब वो। ओके ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, कि बच्चे लोग को सब ये करेंगे, या मुझे कोई कुछ बोल देगा। ओके हाँ। ओके, और इनकी भूख कैसी है फिलहाल? भूख कम है, मतलब पहले से कम खा रहे हैं, लेकिन खा सकते हैं, मतलब ऐसा ये नहीं है। नॉर्मल है मतलब? नॉर्मल है, मतलब वो मैंने सुबह शीरा बनाया, खा लिया। मतलब ऐसे खुद से जैसे भूख लग रहा है ना, वैसा नहीं लग रहा है। ओके, थोड़ी कम है मतलब कम कंपैरेटिव? है, हाँ। मैंने सुबह शीरा दिया, वो खाया, फिर दोपहर को 2 चपाती एंड दाल, पालक दाल था, दैट ही उन्होंने खाया। फिर शाम को चाय बिस्किट लिया उन्होंने। ओके। और खाने पीने के जो टेस्ट है, मीठा, तीखा, खट्टा, वो टेस्ट में कुछ चेंजेस आ गया है? पहले अलग था, अभी 8-10 दिन से अलग है, 3-4 दिन से कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, खाने का अलग खाने का मन कर रहा है, पहले नहीं था? अभी भी कड़वा लग रहा है, बीच में तो टेस्ट वापस है। एक्चुअली पहले उनको सब कड़वा लग रहा था, फिर बीच में टेस्ट डेवलप हुआ था। हाँ, मतलब खाने का टेस्ट पता चल रहा था, और अभी वापस से बोले कि कड़वा लगता है कुछ भी। ज्यादा कड़वा क्या चीज लगता है खाने पर? थोड़ा कड़वा लगता है। क्या कड़वा लगता है ज्यादा खाने से? हाँ, जैसे दाल बनाया था दोपहर में, वो उनको कड़वा लगता है। ओके ओके। और राइस नहीं खा रहे वो, राइस कुछ प्रॉब्लम है राइस से? नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर।
तो ये जैसे राइस पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे मीठा तीखा खट्टा खारा पहले नहीं पसंद आता था, अभी पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ है 3 दिन से? नहीं कोई है, क्रेविंग बढ़ गई, कोई चीज की क्रेविंग? खाली वो ऐसे मुंह में पूरा दिन लवंग रखते हैं। क्यों लवंग खांसी के लिए? लवंग से रखते हो, खांसी नहीं आना चाहिए इसके लिए लवंग रखते। अच्छा। और वैसे नॉर्मली वो ज्यादा क्या खाते हैं, मीठा तीखा खट्टा क्या ज्यादा पसंद है पहले से? नॉर्मल खाना और मीठा पसंद है। मीठा अभी भी मीठा पसंद आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? पसंद आ रहा है, हाँ मीठा पसंद आ रहा है। अच्छा, ओके। और यूरिन में कुछ चेंजेस आया? यूरिन येलो, यूरिन में ऑफेंसिव स्मेल आ रहा है या यूरिन में जलन हो रही है? येलो भी है और स्मेल भी आ रहा है मुझे। येलो भी है और स्मेल भी आ रहा है यूरिन में? पहले नहीं था ऐसा? पहले नहीं था, कभी से आ रहा, 4-5 दिन से आ रहा है। अच्छा। और पानी की प्यास कैसी है जब से? बहुत पानी पी रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं। प्यास बढ़ गई है इनकी? प्यास बढ़ गई है ना? हाँ, उतना नहीं बढ़ा है लेकिन पी रहे हैं, मतलब वो पी रहे हैं? मतलब जबरदस्ती पी रहे हैं या प्यास लग रही है? नहीं, थोड़े थोड़े जोरों में पी रहे हैं। प्यास लगती है कि जबरदस्ती पी रहे हैं? प्यास लगती है। ओके। और पेट साफ हो रहा है? मोशन क्लियर है, आज नहीं हुआ उनको। आज कॉन्स्टिपेशन है? ओके। कल नॉर्मल था पेट? नॉर्मल था, हाँ सर। ओके। और 3-4 दिन से नींद के पैटर्न में कुछ चेंजेस आया है? नींद रात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, उठ जाते हैं। हाँ जी, रात में उठ जाते हैं वो नींद में। ये 3-4 दिन से ऐसा है? हाँ। मतलब कितने बजे उठते हैं, कोई टाइम है, वही टाइम पे उठते हैं? नहीं। और रात में जब उठते हैं तो वापस उनको खांसी वगैरह होता है। ओके। तो स्लीप डिस्टर्ब है थोड़ी? हाँ, स्लीप डिस्टर्ब है। तो रात को कितनी बार उठते हैं दिन सोने के बाद? एक बार। एक ही बार होते हैं? फिर तो नींद? उसके बाद में उनको नींद जल्दी नहीं आता, और है ना, नींद में वो अपना लेफ्ट पैर हिलाते हैं, मतलब अननोइंगली उनका लेफ्ट पैर हिलते रहता है। ये कब से है? ये मैंने अभी 2 दिन से नोटिस किया है। वेरी गुड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो नींद में ये लेफ्ट पैर आप 2 दिन से नोट कर रहे हो कि हिलाते हैं, पहले नहीं हिलाते थे कभी? हाँ, पहले नहीं हिलाते थे ये। ओके। अभी तो बैठे बैठे भी इनका पैर ऐसे हिलते रहता है, मतलब उनको पता नहीं रहता है। ऐसे दिन में भी हिलाते रहते हैं लेफ्ट पैर? नहीं, नॉर्मली वो हिलाते हैं, लेकिन अभी नींद में 2 दिन से मैंने नोटिस किया है। ओके। और एक बार नींद आ जाता है तो फिर नींद खुल जाता है, उसके बाद तुरंत नींद आ जाता है कि टाइम लगता है? टाइम लगता है नींद आने के लिए, सुनने के बाद फिर तुरंत नींद आता है। 15-20 मिनट के बाद वो खांसी उठती है ना, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सबसाइड होने के बाद में थोड़ा वो ऐसे टिल्टेड पोजीशन में सोते हैं तो आ जाता है। ओके। तो खांसी का कुछ ऐसा है कि ये पोजीशन पे सोने पर कम होता है या ये पोजीशन पे सोने पर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है, पोजीशन खांसी का सोने पे कम होता है या सोने पे बढ़ जाता है। राइट साइड पे सोएंगे तो बढ़ जाता है, अभी भी राइट में मुड़े तो आ गया। ओके, जैसे राइट साइड पे सोते हैं तो खांसी बढ़ जाती है? हाँ। ओके, एक सेकंड। और आवाज से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? गाड़ी की आवाज, टीवी की आवाज पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, ऐसा कुछ है? आवाज से चिड़चिड़ापन आ रहा है? आवाज से चिड़चिड़ापन आ रहा है, गाड़ी की आवाज, टीवी की आवाज, बच्चों की आवाज। थोड़ा इरिटेशन होता है, मतलब थोड़ा ही है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना? ज्यादा नहीं है। कुछ बोलते पिक्चर लगाओ और फिर जैसे ही उनका ये हो जाए नहीं अभी बंद कर दो, मतलब बोलते हैं उसको फिर ऑपोजिट कर देते हैं ऐसा? हाँ, मतलब कैसा माइंड डाइवर्ट करने के लिए लगा देते हैं हम। हाँ। फिर जैसे ही मुझे लगता है उनको नींद आने लगती है तो बोलते हैं अभी सब बंद कर दो। अच्छा। और लाइट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आंखों पे? लाइट डायरेक्ट आंख में आएगा तो उनको सहन नहीं होता। वो पहले से है कि अभी अभी है? नहीं, अभी। अच्छा, अभी लाइट भी प्रॉब्लम कर रहा है? ओके, एक सेकेंड। अभी ना
खांसी का पैटर्न कैसा है, मतलब ऐसा कुछ है सुबह ही दोपहर शाम रात वही टाइम पे आता नहीं, है? कंटिन्यूस है ही वो ना। कंटिन्यूस? ऐसे जब सो जाते हैं नींद में तो वो नहीं खांसते, लेकिन जैसे उनका नींद डिस्टर्ब होता है हाँ। तो उठते के साथ ही वो खांसी के साथ उठते हैं। हाँ, थोड़ा भी एक्सर्शन लगेगा तो खांसी लगता है। अगर उनको बोल दिया ये थोड़ा जल्दी जल्दी करो हाँ। तो उससे उनको खांसी डेवलप होता है। और जैसे नींद में से सुबह उठे और खांसी चालू हो जाती है? हाँ, जैसे 3 दिन से जैसे जब भी सुबह उठ रहे हैं नींद में से तो खांसी रहती है चालू? नींद में से सो के उठते समय तो खांसी रहती है ना चालू। नहीं। नहीं। ओके। तो कितनी देर के बाद उसको उठने के बाद चेंज कर, मतलब जैसे उठ के बेड पोजीशन चेंज होगा तो होती है। ओके। अगर वो जैसे स्लीपिंग पोजीशन में लेटे हुए तो उस वक्त नहीं होगी उनको। हाँ। ओके। हम्म। और खांसी के टाइम कहीं पे पेन होता है, हेडेक या थ्रोट पेन या चेस्ट पेन या एब्डोमेन पेन, कान में दर्द होता है? पेन, थ्रोट पेन, हेडेक, इधर भी पेन? नहीं सर। कहीं पे भी पेन नहीं होता है खांसने पर? नहीं सर। हाँ, जब ड्राई कॉफ था ना हाँ। सर तो अपर एब्डोमेन में होता था पेन। अच्छा, और अभी अभी जब नहीं? से म्यूकस आने लगा है तब से पेन नहीं है। ओके। और खांसने के टाइम पसीना आ रहा है या कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है या कहीं पे लूज मोशन यूरिन कोई आ रहा है खांसने पर, कुछ भी डिस्चार्ज आ रहा है बॉडी से खांसने पर? हाँ, खांसने पे यूरिन पास हो रहा है या ऐसे लूज मोशन हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। ओके। और खांसी रूम में ज्यादा आ रही है खुली हवा में ज्यादा आ रही है? सर एक्चुअली वो लास्ट 2 वीक से रूम में ही है। हाँ। बाहर गए नहीं। ओके। और जब भी गर्मी लगती है हम ये लगा देते हैं, पर्दे लगा के, मतलब एसी ऑन कर देते हैं। तो ऐसे ठंडे एसी के हवा ज्यादा ठंडी हवा में खांसी बढ़ जाती है या गर्म हो जाता तो बढ़ जाती है रूम? गर्म होता है तो बढ़ता है, ठंडा लगता है तो बढ़ता है। नहीं, बीच बीच में ऐसे सफोकेशन होता है तो बोलते हैं सब विंडोज खोल दो। हाँ। फिर बीच बीच में गर्म होता है तो बोलते हैं नहीं अभी एसी लगाओ। अच्छा, और चादर ओढ़ते हैं सोने के टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसी चालू रहेगा तो? नहीं। तो गर्मी ज्यादा है फिलहाल बॉडी में? फिर हाँ, बॉडी में हीट बहुत है फिलहाल? हाँ, पहले लेते थे एसी में चादर वगैरह, अभी नहीं लेते। अभी सिर्फ फीवर आया तो उनको ऐसा लगता है चादर लेना है। ओके। नहीं तो ये बिना चादर के कभी सोते भी नहीं है। लेकिन अभी इनको 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिल्कुल चादर नहीं लेता है बॉडी पे। अच्छा। नहीं तो वो पहले पूरा सर से पैर मतलब ऐसा चादर लेके ही वो सोते हैं। ओके। ओके। और इनके बिहेवियर में आपने क्या चेंज देखा है पहले और अभी में? ये अकेले रहना ज्यादा पसंद है या कोई साथ में चाहिए या कुछ भी चेंजेस आया है बिहेवियर में फिलहाल 3-4 दिन से? शांत रहते हैं। चुप रहते हैं ज्यादा? चुप रहते हैं। फ्रूट जूस मांग रहे हैं ज्यादा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो मांगते ही नहीं है सर, पहले से ही कुछ नहीं मांगते। ओके। अच्छा, और कुछ बताना है? नहीं तो मैं अभी केस है ना रेपर्टाइज करके फिर मैं आपको 5-10 मिनट में फोन करता हूँ। और कुछ बताना है आपको? कुछ याद आएगा तो मैं आपको सर कॉल करती हूँ। हाँ चलेगा, मैं 10 मिनट में आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ चलेगा सर। Okay. So, dear friends, actually, see, I want to tell 2-3 things in that. Okay, first of all, the patient is a doctor. He is regularly visiting his clinic for the sake of humanity. Second thing is that he is taking lots and lots of precautions also. He is not also he is not touching the patient also. He is not using his stethoscope. He is not checking the blood pressure. Then also he had suffered from corona. So it's a really a dangerous thing for a doctor that after taking so much precaution also the patient he get this type of symptoms.
and since last 10 days he's having severe cough, severe weakness, fever which comes and goes, and weakness. Okay, so after taking antiviral drug, after taking anti-malarial drug, after taking antibiotic also, there is no change. Today also, on that day also, he was having fever and he was not able to talk because of cough. So that is the thing. Second thing is that when after during case taking now, first of all, what I did, I allowed the patient to talk. Whatever he want to say, let him talk. If he stop talking now, then just take last symptoms of the of what he was talking and continue with the same. So first criteria is that just stop, just don't talk, let him talk, let him or her talk. Second thing is that try to complete the symptoms. How you will try to complete the symptoms? How you will try to complete the symptoms? How you will try to complete the symptoms? By taking his modalities and concomitants. See, sensation, लास्ट तक पेशेंट ने सेंसेशन के बारे में बात नहीं किया, एंड इफ ही टोल्ड समथिंग अबाउट इट टू अस, आई वाज नॉट एबल टू जज because I am not very good in taking the sensation of the patient. So how do we complete the symptoms? First, let the patient talks what he want to say. Second thing, try to complete the symptoms by taking modalities and concomitants. How you will try to complete the symptom? By taking modalities and concomitants, by the triangle which I saw you just now. Concomitants, while asking the concomitants, what I ask him, आपको खांसी होती है तो उसके साथ क्या किधर दर्द होता है कहीं पे आपको? Do you get pain when you get cough? Throat pain, no head pain, chest pain. So ask pain, the concomitant pain before, during, or after cough. Second question I'd ask, anywhere you got discharged during cough, watering eyes during cough, involuntary urination during cough, perspiration during cough. Second question you should ask is discharge. Third, any changes in emotions during cough, that is mind, that is also a concomitant. Fourth, whatever nausea, fainting, weakness, anything else other than this pain, discharge, and mind. Okay, so we had tried to complete it by taking the concomitants. Okay, then we took the modalities. What we had asked, during cough, in what postures his cough get aggravated, means activities, which activities increase the problem and which activities decrease the problem, that is modalities and aggravation and amelioration. Then which environment, खुली हवा में अच्छा लग रहा है या रूम में अच्छा लग रहा है, या which environment had aggravation and amelioration during cough. And third thing is food and drink. जैसे गर्म कुछ जा रहा है तो बढ़ रहा है, या ठंडा कुछ जा रहा है तो बढ़ रहा है, that is food and drink. And other than these three things, we can add other rubrics also. So try to complete the symptoms after the patient stops talking by concomitants and modalities in these three categories which I told you. Okay, so then what I'd ask, if you had listened, personal history of the patient, appetite, उसको भूख लग रहा है कम लग रहा है, प्यास कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, चेंजेस इन द टेस्ट, उनको पहले भी स्वीट अच्छा लगता था, अभी भी स्वीट अच्छा लग रहा है. That means you should not take desired sweets because it was from before and not in the chief complaint. Any changes in the color in the urine, any changes in the stool, changes in the perspiration, thermal thirst, sensitivity is very much important again. If what she told कि अभी उनको ना कुछ भी आता है तो उनको सुगंध जल्दी आ जाता था, पहले उनको जरा भी सुगंध नहीं आता था. Okay, so sensitivity is also play a major role in it. So after taking modality concomitants, after taking modalities, after taking personal history, okay, then I'd ask changes in the mind. What she told, that उनको है ना humiliation form होता है, उनको बहुत बुरा लगता है, लोग क्या सोचेंगे, that was the mind. Okay, so after taking all this thing, I had made a rubric chart. Okay, two things that you had noticed while going through this audio clip is that when I asked him how is the perspiration, what is the doctor told you? No, perspiration is corrosive. Okay,
There is no such rubric that corrosive perspiration and other things. When asked about the mucus, the doctor told that mucus is purulent. There is no such rubric in repertory, purulent mucus or corrosive perspiration. So never ever depend what the doctors tell. Try to use your own mind. Okay. So I am showing you the chart in which I took whole symptoms. You can compare your chart with myself. So this is so this is a patient, male, aged 41 years, suffering from cough with white purulent mucus. That cough is aggravation by talking, breathing deep, changing position, cough aggravation by exertion, cough aggravation lying on right side. Fever comes on at 11 p.m. Fever with weakness. Whenever he gets fever, there is severe weakness. Perspiration corrosive, as he told. Urine is yellow offensive, sleep disturb, sensitivity, taste bitter, sensitive to noise. Okay. Then again, changes in the mind. Mortification, social position comes down, contrary. Okay. So this was the repertorial chart. See, first of all, whenever patient tells his symptoms, I have the habit to repertorize each and every symptoms whatever he tells. First thing which I do, that I never ever uh, uh, say that this rubric is not important or that rubric is not. I repertorize each and every, maybe common, maybe PQRS, everything. Many time I saw that a single remedy, or many time it had happened that a single remedy covers all the symptoms, and I'm damn sure that this remedy will cover it. So in this case also, what I had done, I took all the rubrics whatever the patient told. Cough mucus white, cough from talking, cough breathing aggravation, cough changing in position in bed aggravation, cough lying aggravation, cough night, fever night 11 p.m., weakness, jerk. She told that he get jerk in the legs during cough, taste bitter, urine color, sensitive to noise, ailment from mortification, social position concern. These were total 11 rubrics which I took. From these were the medicine which came up were phosphorus, arsenic, belladonna, pulsatilla, syphilinum, and all that. For that, what I had done, see, still, if you go through this chart now, none of the remedies is covering all the symptoms. Then what I do, the rubrics which cover less number of symptoms, I delete that type of rubric. I delete the rubrics which cover very less less number of remedies. So after that, I got this chart. I got this chart. So it was a Thursday night. It was a Thursday night when I repertorized twice. I got this chart. I took cough talking aggravation. I took cough breathing deep aggravation. Smell acute, bitter taste, color urine color offensive, and all these things. So after going these three things, I note that some of few remedies, arsenic, aconite, belladonna, china, netramir, all these things came. I again called her and asked about the fever. How is the speed of the fever onset and the speed of the fever? She told that fever comes very fast and after giving crossing, it goes very fast. So this was the entry point for me to give the aconite 200 during that night. So aconite 200 was prescribed after taking this totality. So next morning, what she told that his situation is worst. The weakness has increased, cough has increased, fever has increased, fever had came in the morning, and many things other.
So again, what I did, again I repertorized the case. See, the chest box is on. Can anyone tell which main rubric I had missed from this repertory, from this case? One of the main rubric I had missed from the case. Can anyone tell me? Check here. Here. Check. Can anyone say me which rubric I had missed? Check chat box. Yes. One Dr. Nisha is saying acute nose, moving left leg, smell aversion to food, moving left leg during night, aggravation cough on right side, aggravation cough on right side, aggravation cough on right side. Yes. What else? One important thing which I missed: urine smell. तड़का लगाया खांसी, Dr. Roshni Namlekar. तड़का लगाया खांसी, that is more important. No, that तड़का लगाया खांसी is not important anymore. Anything else? Cough aggravation right side. It was important, but one symptom is more important. No. Smell sensitivity. Yes, smell sensitivity. Yes, nausea with the order. Dr. MM. Dr. MM, what she told, nausea from the order. This main rubric which I missed on Thursday evening, nausea from the smell of food. This was the entry point for the second simillimum. So this was the second repertorial chart which I took. Cough aggravation talking, cough aggravation from deep breathing, fever with weakness, smell acute, taste bitter of the mouth, urine color liquid yellow, sleep disturb, ailment from mortification, emulation, and nausea from the smell of the food. So, dear friends, there were some set of 5 remedies which came in front of me. I have to prescribe anyhow to get the fast result, and these were arsenic. Arsenic was already given from Dr. Sandesh. Bryonia, China, Sepia, Belladonna, Ignitia, Phosphorus, Sulfur. These are 5 to 6 remedies which have to prescribe very fast. See, if we see in this, we have to compare 2 rubrics. We have to neglect 1 rubric. One is cough talking from, another is nausea from the smell of the food. Bryonia and China are not covering nausea from the smell of the food, while Sepia is not covering cough talking from. If we compare both these rubrics, sensitivity plays a major role. It is a type of a syphilitic remedy, syphilitic rubric. Cough talking from, it may be, see, whenever patient talks, he takes deep breath also sometimes, and it's talking at aggravate. But nausea from the smell of the food is a uh, is more important, and is a type of syphilitic rubric. So single dose of Sepia was given on 11 at 11 in the morning, and after that, I'll just show one audio what she had told. The audio can come on.
Take the back. Okay, many of them told Chandni, Gajra, Shepia, Kavita. See, okay, no problem. So, dear friends, Sepia was given, and at 6 p.m., his wife also called me that BMC worker had came to seal our this all area, and his COVID test is positive. But fortunately, many of the symptoms, cough and all that, had been came down by 70%. So we were totally relaxed, and patient was also optimist. But one again thing, what happened, at that time, uh, patient thought that all of them will be hospitalized, including his wife and his daughters and his son. So he got some panicky problem. He got very anxious, and again the cough started. So okay, so again the cough started. But at that time, what I did, I there was a panicky situation. Anything can happen anytime. You should be very alert. I saw the rubric cough, anxiety before cough, and anxiety during cough. There is only one remedy, stramonium. There is only one remedy, stramonium. I was ready and prepared. If his cough get aggravated and weakness get aggravated, I was about to prescribe stramonium also. But by God's grace, the BMC worker told them that they will be quarantined only. His wife and children will be quarantined in home, and he only will have to admitted in the hospital. And gradually his cough declined, so there was no need to give any other medicines. And just a second, Dr. Amit Vora want to say something. Amit Vora. Yes, sir. Dr. Amit Vora. Just Dr. Amit Vora, you want to say something? No? Just a second. Yes, Dr. Amit Vora, you want to say something? Hello. Are you getting me, Dr. Amit Vora? Hello. Dr. Amit Vora. Hello. Okay, you are typing. I had already unmuted him, but he is not able to. I don't know where is the problem. I had already unmute Dr. Amit Vora. I'll just explain you what he is typing right now.
Yes, Dr. Amit Vora. You want to tell something, Dr. Amit Vora? I'd already unmute you. Okay, you told that that patient was hot. Means why you prescribe sepia when the patient was hot? See, for that now. Hello. Okay. Now you're getting, Dr. Monica. Okay. See, in repertorial chart, there is an option in repertorial chart in repertory for hot and cold remedies by Dr. Miller. In that, it is written that sepia can be both hot and cold. But at the same time, if the patient says that he want this uh, uh, what she told that he want windows closed, he want window hot, that type of symptoms means we can take him as MB also. And what means that when I repertorize this humiliation, and two things which he had told, which we can take from the mind symptom, is that he what he told, sometime he tells that please switch on the TV, sometime he tells please switch off the TV, sometime he tells please switch on the fan, sometime he tells please switch off the fan. These emotions are related to the rubric contrary. It's sometimes he tells something and other times he tells the same opposite of things. And sepia is a well marked rubric for the contrary also. So if we take these three mind rubric of humiliation, feeling of shame, and contrary, sepia plays a major role in that also. So if anybody also wife used to say sometimes he wants covering, yeah, very good. Anybody want to have queries regarding this seminar or regarding this COVID patient case? Please come with your chat box. Potency, no repetition, only one single dose of sepia 200. No repetition at all. Why not high potency? Because if 200 is working each and every case, why to go for high potency? Thank you so much. Thank you. If any queries regarding this whole seminar, anyone is free to ask any contradictory question also. I'm ready to answer each and everything. See, the thing is very clear. Thing is very clear that whenever patient acute case come for the treatment, take ailment from, take LSMC, and take personal history and mind symptoms. These are sufficient to prescribe the medicines. Thank you, Dr. Chandrasekhar. Thank you. Thank you. So I'll actually I don't know whether Dr. Shailesh is there. I'm requesting Dr. Sandesh to please come forward and say something about his experience. Dr. Sandesh, I'm not getting you, dear. Not getting you, dear. Hello? Family members have been quarantined. Dr. Sandesh, I cannot hear you. Actually, I'm very, very sorry. I'm very extremely sorry because I'm not good in technical things. I rarely use these type of things. Causative factor in mind, we cannot tell because uh, he was exposed to many patients. So it affects the immunity also. If some person is exposed every time to some particular harmful thing, it does affect.
no medicine. I had not prescribed any medicine for his family members. Actually, it had been missed, and he also didn't ask for that. See, I am say anything else? Thank you so much. I want to show his report also. So if you go through this report, Dr. Shailesh Kulkarni, aged 42 years. Just a second. Dr. Shailesh Kulkarni, aged 42 years, and it was on 29th of April. The sample was collected on 29th April. It was reported on 1st May. You can see that BCO SARC COVID detected. It was on 29th April. It was collected, and on see, if you see, the date mentioned is 4th of May. 4th of May it was reported. I mean 3rd May the swab was collected, and 29th April to 3rd May, 30, 31, sorry 31 and 2, within 3 days. Dear friends, within 3 days the COVID was negative. And now I will show how he was welcomed. Huh? Hmm? Yeah, right? Yeah. किधर जाने का था? ये कुछ मालूम ही नहीं है। अभी तो इसमें तो वेबिनार ओपन ही करते हैं। देखा रहे चेक किया। इम्पोर्टेंट चल जाने दो। किधर से बताऊं यार तुम्हें को?
चले जाता है। इसको एक काम कर, इसको स्टॉप कर, बजो, छोड़ छोड़ दे। ठीक, इसमें आएगा। Wait, एक मिनट, एक मिनट। इधर आ, इधर आ। चल जाने दो, अभी आएगा, रुक, अभी आएगा। इस पर दबा के देखो, शेयर कर, अभी देख आया क्या? हम्म? So dear friends, so this was the welcome of Dr. Shailesh Kulkarni, who was discharged within 3 days. ये करो ना, स्क्रीन की तरफ। Okay, dear. Okay, dear friends. So these all clapping of the hands I dedicate to all the homeopaths all over the world, and thank you so much for being so much patience with me. And I'm absolutely sorry for taking so much time of you. So thank you so much. And anything else you want to ask? Any queries regarding this thing, or I'll say goodbye to everyone. Any queries? Thank you so much. Thank you. Dr. Salis, actually, I will have to see. डॉक्टर सैलिस इज अवेलेबल, इसमें कुछ नहीं, डॉक्टर सैलिस है, डॉक्टर संदेश कुछ, डॉक्टर सैलिस है क्या इसमें? कुछ नहीं। डॉक्टर सैलिस, डॉक्टर संदेश, if you are hearing me, just put your thumbs up if Dr. Salis is available in this webinar. Is he available, Dr. Sandesh, in this webinar? I'm not able to find him. Most welcome. Dr. Salis is not available in this webinar, I think so.
Okay, dear, I'll do one thing. I'll just request him to send one video about what he had experienced about the homeopathic and the problem which he had suffered, and then I'll send it on the group. Okay, thank you so much. Anything else? हाँ हाँ, उनका नाम किधर है? कुछ दिखा नहीं दे रहा। Just a second. Dr. Salis is coming on the screen. किसमें? एस में क्या है? Salis here. Shaila. नहीं. हेलो हेलो Actually, it's not there. His name is not been. नहीं हाँ डॉक्टर हाँ, लास्ट मिला इधर नीचे डॉक्टर रोशनी मनीषा सुमित्रा डॉक्टर सुमित्रा का देखे थे ना अपन क्या नाम उनका नाम नहीं लिखा है इसमें, पता नहीं। इधर तो नाम नहीं दिख रहा है सुमित्रा लिखा डॉक्टर सुमित्रा दिखा, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर विधि, डॉक्टर शैला चितकरा, डॉक्टर दुर्गेश। उसके बाजू में किस डॉक्टर का नाम है? नहीं सबको अनम्यूट किया है अनम्यूट नहीं किया। नहीं अपन अच्छा सबको अनम्यूट अच्छा करते हैं फिर वो दिमाग में खटखट नहीं So all of you have been unmuted. If Dr. Salis is listening, please share your experience about your case and the problem which you had suffered. Dr. Salis, are you listening me? Okay. Yes, Dr. Salis, please share your experience. हेलो Please keep quiet. Dr. Salis wants to speak. Please keep quiet. Salis, speak, please. me properly Hi, Dr. Salish. hello can you hear me properly can you hear me properly Yeah, we can hear you. Yes, dear. go Yes, ahead. Dr. Salis. Just share your experience. First of all, Yes, big dear. thank you for Dr. Ashwin sir Most welcome, dear. for giving me right thing at right time and bring